Good morning, dear students. Today we will read lesson 3, and that is Tarot's Reward. Okay, but before starting the lesson, we have to read some introduction about the lesson. This is a story about a thoughtful and loving son. Okay, ये एक कहानी है एक विवेकपूर्ण और बहुत ही प्यारे बेटे की. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. तो वह क्या काम करता था? वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया करता था पूरा करने के लिए, अपने माता पिता की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था. और कभी कभार क्या है, उसे मिलता था क्या, सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, अप्रत्याशित मदद उसे मिलती थी. जब उसे किसी से मदद की कोई उम्मीद नहीं होती थी, फिर भी उसे कभी कभार उम्मीद मिल जाती थी, है ना. किसे? टैरो को. सो कम एंड लेट्स रीड द चैप्टर. फर्स्ट पैरा. ए यंग woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. ठीक है. एक नवयुवक मतलब जस्ट लाइक 18 years. ए यंग वुडकटर मीन्स लकड़हारा, है ना. एक बहुत ही यंग नवयुवक लकड़हारा था. उसका नाम क्या था? टैरो. ठीक है. लिव्ड रहता था विथ हिज मदर, अपने माँ के साथ, एंड फादर और पिता के साथ, ऑन ए लोनली हिल साइड, एक सुनसान क्या है, पहाड़ के किनारे, पहाड़ के साइड रहता था, है ना. ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर क्या करता था वो टैरो? ही चॉप्ड, वह काटता था, रेतता था क्या? वुड इन द फॉरेस्ट, जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था. दाउ ही वर्कड वेरी हार्ड, है ना. जबकि क्या है, हालांकि वो बहुत कड़ी मेहनत करता था. ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन क्या है, बहुत थोड़ा ही, कम पैसे वो कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड, और यह उसे क्या है, इससे वह उदास हो जाता था. इतनी मेहनत के बावजूद, पूरे दिन भर लकड़ी काटने के बाद भी थोड़े से पैसे कमाता था, यह उसे बहुत उदास कर देता था यह चीज़. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. क्या होता है? फॉर ही वॉज, जैसा कि क्या है, एक विवेकपूर्ण पुत्र था, है ना, बेटा था अपने माता पिता का. तो वो क्या चाहता था? टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माँ बाप को देना चाहता था क्या? एवरीथिंग, हर वो वस्तु, दे नीडेड, जिनकी उन्हें आवश्यकता रहती थी. कम टू पैरा सेकेंड. वन इवनिंग, एक दिन शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, है ना. क्या होता है, जब टैरो के वो वृद्ध माता पिता बैठे हुए होते हैं, कहाँ? अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए होते हैं. ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही बड़ी से मतलब क्या है, बहुत तेज, है ना, हवा चलनी बहनी शुरू हुई. इट विजल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट. क्या होता है? विजल्स, इस तरह की आवाज़ हुई. विजल्स मीन्स सीटी. तो सीटी से यहाँ क्या मतलब, एक इस तरह की विजल्स आवाज़ उत्पन्न होती है. थ्रू द क्रैक्स, जैसे कि झोपड़ी से कोई आवाज़ घुसी हो, हवा की वो आवाज़ थी. हवा की सनसनाहट होती है ना, जब हवा जब बहुत तेज बहती है, तो ठीक उसी तरह से. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, है ना, एकदम ऐसे मतलब हाड़ कपा देने वाली हवा बह रही थी. सब लोगों ने क्या किया, बहुत ठंडा महसूस किया उस हवा से. सडनली टैरोज फादर सेड, अचानक से टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, है ना, काश मेरे पास एक शेक का कप होता. इट वुड वार्म, ये क्या करता, गर्म करता. इट वुड वार्म मी, यह मुझे गर्मी महसूस कराता,
उत्पन्न करता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे इस पुराने हृदय को, है ना, इस वृद्ध हृदय को, दिल को अच्छा करता। डू माई ओल्ड हार्ट गुड। नंबर 3, पैरा 3, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, है ना। अब तक तो देखो टैरो उदास हुआ करता ही था, अब इस चीज़ ने, है ना, पिता की इस ख्वाहिश ने टैरो को और भी ज़्यादा सैडर, उदास कर दिया, देन एवर, अब तक से ज़्यादा। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, है ना, जब उसे दिल, अपना हृदय गर्मी उत्पन्न करने के लिए उसने ड्रिंक की मांग की, उसके वृद्ध पिता ने, इस चीज़ ने उसे और ज़्यादा उदास कर दिया। कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, है ना, और क्या कहा, शेक बहुत ही महंगा, कीमती आता है। हाउ डू आई अर्न मनी, मोर मनी, अब मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, है ना। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद अपने आप से ये चीज़ें कहता है टैरो। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, है ना, मैं वह छोटा लिटिल, है ना, छोटा शेक कैसे ले आऊँ, कैसे प्राप्त करूँ अपने इस वृद्ध, है ना, बूढ़े बेचारे गरीब पिताजी के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने तय किया कि अब वह पहले से ज़्यादा और कड़ी मेहनत करेगा। ठीक है, किसने डिसाइड किया बच्चों, किसने डिसाइड किया, टैरो ने डिसाइड किया। ठीक है, तो कम टू पैरा 4th, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह क्या होता है, वह अपने बेड से कूद जाता है, कूद मतलब जैसे ही सुबह होती है वो उछल पड़ता है। अर्लियर देन यूजुअल, रोज से, है ना, जितनी सुबह वह रोज उठता था प्राय उससे कहीं ज़्यादा पहले वो जल्दी उठ जाता है। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल पड़ता है। ही चॉप्ड एंड कट, वह लकड़ियाँ काटता है ना, रेतता है, चॉप्ड एंड कट, काटता है, रेतता है। एंड द सन क्लीन, सूरज चढ़ जाता है, मतलब दिन ढल जाता है, शाम होने को आ जाती है। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और बहुत ही जल्द वह क्या है, एकदम गर्म हो जाता है। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, क्या होता है, सॉरी, दिन नहीं ढलता है, सूर्य मतलब चढ़ जाता है, मतलब इतनी सुबह आने के बाद भी क्या है, दिन निकल आता है, सूरज सर के ऊपर आ जाता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे टैरो को, और वो अपना जैकेट निकाल देता है, टेक ऑफ मतलब निकाल देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया था। विथ स्वीट, स्वीट मीन्स पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे वृद्ध पिताजी, ही थॉट, वो सोचता रहता है, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, है ना, क्या कह रहा है, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, अभी मैं जितनी गर्मी महसूस कर रहा हूँ, काश वो इतनी गर्मी बेचारे वो भी महसूस कर पाए। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और वह और तेजी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, और सोचता रहता है, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ही मस्ट अर्न, उसे क्या करने होंगे, है ना, अर्न टू बाई द शेक, है ना, उसे वो शेक खरीदने के लिए, है ना, और ज़्यादा पैसे कमाने होंगे, है ना, टू वार्म, गर्म करने के लिए, द ओल्ड मैन्स बोन्स, अपने पुराने या अपने बूढ़े पिताजी की हड्डियों को गर्म मजबूत करने के लिए, शेक खरीदने के लिए उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे और ज़्यादा वो पैसे कमा सकेगा। ठीक है, सो चिल्ड्रन, अप टू हियर, नेक्स्ट पैरा वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, till then, bye bye.